हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए प्लांट पाइथोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, JRF, SRF, UPSC के इंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, क्रेंज प्रकार की शारीरिक क्रिया पाई जाती है। क्या कर रहा है? क्रेंज प्रकार की शारीरिक पाई जाती है। ऑप्शन ए कर रहा है C2 पौधों में, ऑप्शन नंबर बी C3 पौधों में, ऑप्शन नंबर सी C4 पौधों में, ऑप्शन नंबर डी CAM पौधों में, कैम पौधों में। क्या कर रहा है? क्रेंज प्रकार की जो शारीरिक होती है वह पाई जाती है। किस प्रकार के पौधों में क्रेंज प्रकार की शारीरिक क्रियाएं वे शारीरिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी C4 प्रकार के पौधों में जो है क्रेंज प्रकार की शारीरिक पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया में क्या करा? प्रश्न प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया में जो है ऑप्शन नंबर एक करा प्रकाश ऊर्जा ATP के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। जब प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया होती है तो उस समय क्या होता है? जो प्रकाश है वह ATP के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर एक आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी NADP बनता है। ऑप्शन नंबर सी NADP बनाने में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। सही क्या आंसर होगा? प्रकाश जो है फास्फोरिलीकरण क्रिया में जो है किस प्रकार सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश ऊर्जा ATP के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में ATP के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है। क्या करा? प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रथम घटना होती है। ऑप्शन नंबर ए करा ATP का संश्लेषण। ऑप्शन बी क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। ऑप्शन नंबर सी जल का प्रकाशीय अपघटन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का निकलना। क्या करा? प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रथम घटना होती है। क्या होती है प्रथम घटना? क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन निष्कासन। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रथम घटना होती है कौन सी घटना होती है? क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन जो है यह प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना मानी जाती है। अगला प्रश्न, जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता होता है। क्या कर रहा है? जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता होता है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है H2S। ऑप्शन नंबर बी NH2। ऑप्शन नंबर सी H2O। ऑप्शन नंबर डी H2SO4। क्या कर रहा है? जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता होता है। किसका दाता होता है हाइड्रोजन? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए H2S का हाइड्रोजन दाता होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र 1 क्या करा? दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र 1 प्रकाश अभिक्रिया के समय, किसके समय? प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचाता है। क्या करा? निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र 1 प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो है प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पहला ऑप्शन है प्लास्टो
साइनिंग। ऑप्शन नंबर बी करा प्लास्टो क्लिनोन। ऑप्शन नंबर सी करा साइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर डी पेरिडॉक्सिन। क्या है? निम्नलिखित में से, दिए गए विकल्प में से या निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र जो है प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को पहुंचाता है? इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को प्रकाश क्रिया के समय किसके द्वारा पहुंचाता है? किसके द्वारा पहुंचाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये जो प्रकार पहुंचाने क्रिया है यह करता है ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पेरिडॉक्सिन्स कहता है पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? पेरिडॉक्सिन्स जो है यह निम्नलिखित प्रकाश तंत्र को क्या करा? प्रकाश तंत्र को प्रकाश अभिक्रिया में के समय प्रकाश तंत्र में जो है प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को पहुंचाता है। पेरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? क्या करा? दिए गए विकल्प में से किसे कोशिका ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं? किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? क्या करा प्रश्न? दिए गए विकल्प में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए करा फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी एटीपी। ऑप्शन नंबर बी एडीपी। ऑप्शन नंबर डी एएमपी। क्या करा? दिए गए विकल्प में से या फिर निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एटीपी। अगला प्रश्न, सीएएम प्रकाश संश्लेषण किन पौधों में होता है? सीएएम प्रकाश संश्लेषण जो है किन पौधों में होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिनमें जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पतली हरी पत्तियां होती हैं। एन क्या कह रहा है? सीएएम प्रकाश संश्लेषण जो है किन पौधों में किस प्रकार के पौधों में होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिनमें जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पतली हरी पत्तियां होती हैं उनमें होता है। ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जिनमें समानांतर शिराविन्यास युक्त पतली हरी पत्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जिनमें मांसल हरी पत्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें जिनमें पतली रंगीन पत्तियां होती हैं। कैम जो है सीएएम जो है प्रकाश संश्लेषण किन पौधों में होता है? जहां पर मांसल हरी पत्तियां उपस्थित होती हैं उनमें होता है। उन पौधों में सीएएम प्रकाश संश्लेषण होता है। कैम प्रकाश संश्लेषण होता है। सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रकाशिक अभिक्रिया के परिणाम। क्या कह रहा है? प्रकाशिक अभिक्रिया के परिणाम। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एटीपी। ऑप्शन नंबर बी NADPH2। ऑप्शन नंबर सी ATP NADPH2। ऑप्शन नंबर डी FAD। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ATP NADPH2 प्रकाश अभिक्रिया का परिणाम क्या होता है? NADPH2। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों में समानता है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों में सामान्य है। क्या है? ऑप्शन नंबर एक साइटोक्रोम प्रकाश जल तापमान। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? देखिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में सामान्य है। क्या सामान्य होता है? साइटोक्रोम सामान्य होता है या फिर जल सामान्य होता है या फिर प्रकाश या फिर तापमान? साइटोक्रोम प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में सामान्य क्या होता है? साइटोक्रोम सामान्य होता है। क्या सामान्य होता है? साइटोक्रोम सामान्य होता है, एक बराबर होता है। अगला प्रश्न ग्रेनाहरित क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या कह रहा प्रश्न? ग्रेनाहरित क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। किन किन प्रकार के पौधों में पाया जाता है ग्रेनाहरित क्लोरोप्लास्ट? ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। C4 पौधों की पुलांचद कोशिकाओं में, C4 पौधों की कोशिकाओं में जो है ग्रेनाहरित क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश तंत्र प्रथम के वर्णक है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश तंत्र प्रथम के वर्णक हैं। सही आंसर होगा संभव ए, पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, क्लोर कैरोटीनाइड और P700। अगला प्रश्न है, C3 पौधों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है। क्या कह रहा है? C3 पौधों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है। किस चीज़ का ग्राही है? सही आंसर होगा नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। राइबोलोस 1,4,1,5 बाइफास्फेट क्या है? C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही क्या है? राइबोलोस 1,5 बाइफास्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकासी के लिए आवश्यक है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकासी के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। सही क्या होगा आंसर नंबर? क्या होगा? कौन सा तत्व है जो निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन सा तत्व है जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकासी के लिए आवश्यक है? सही आंसर होगा नंबर सी मैग्नीज। अगला प्रश्न है, C3 पौधों में प्रकाश शोषण का मुख्य क्रियाकारी पदार्थ है। क्या कह रहा है? C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य क्रियाकारी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फास्फोग्लिसरेट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फास्फोग्लाइकोलेट, ऑप्शन नंबर सी ग्लिसरेट, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोरेट। क्या कह रहा है? C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य क्रियाकारी पदार्थ क्या है? फास्फोग्लिसरेट, फास्फोग्लाइकोरेट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ग्लिसरेट, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोलेट। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। सही क्या आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोलेट। अगला प्रश्न है, जीवाणुवी प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है क्योंकि? क्या कह? जीवाणुवी प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऊर्जा स्थिर नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश आवश्यकता नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर डी एक पौधव जीव की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्या कह रहा है? जीवाणुवी प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल बी का संरचनात्मक सूत्र होता है। क्या कह रहा है? क्लोरोफिल बी का जो है संरचनात्मक सूत्र होता है। कैसा होता है संरचनात्मक सूत्र? क्या होता है क्लोरोफिल बी का संरचनात्मक सूत्र? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर नंबर बी H7O C45 H70O6 N4 Mg
क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। C 55 H 70 O6 N4 Mg क्या है? फास्फोरिक क्लोरोफिल बी का संरचनात्मक सूत्र है। अगला प्रश्न है, प्रकाश शोषण शोषण से भिन्न है क्योंकि क्या कह रहा है? प्रकाश शोषण जो है शोषण से भिन्न है क्योंकि, फिर क्यों भिन्न है? ऑप्शन नंबर बी, यह एटीपी नहीं बनाता। प्रकाश शोषण जो है शोषण से भिन्न क्यों है? क्योंकि यह एटीपी का निर्माण नहीं करता है, इसलिए क्या है? भिन्न है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलेट का उपापचय किसमें होता है? क्या कह रहा प्रश्न? ग्लाइकोलेट का जो है उपापचय किसमें होता है? किसमें होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराक्सीसोम में होता है। ग्लाइकोलेट का जो उपापचय होता है वह कहाँ पर होता है? पराक्सीसोम में होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय विरलीकरण निम्न में से किस तरंगदैर्घ्य परास से होता है? क्या गया? प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय विरलीकरण निम्न में से किस तरंगदैर्घ्य प्रकाश से होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 nm के पराग से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश शोषण में शोषण को किन परिस्थितियों द्वारा समर्थन मिलता है? क्या अगर प्रकाश शोषण को जो है किन परिस्थितियों द्वारा समर्थन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उच्च ऑक्सीजन निम्न कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, निम्न प्रकाश उच्च कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, निम्न तापमान उच्च कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न ऑक्सीजन उच्च कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड उच्च ऑक्सीजन निम्न कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कितने केल्विन चक्र, क्या कह रहा है? कितने केल्विन चक्र एक हेक्सोस अणु बनाते हैं? कितने केल्विन चक्र जो है एक हेक्सोस अणु बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 6 केल्विन चक्र ही एक हेक्सोस अणु बनाते हैं। अगला प्रश्न है,